श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, गोचरीय परिवर्तन आज फिर से एक नया होने जा रहा है, क्योंकि आज 5 अगस्त 2026 वह दिन है जब हमारे जीवन में धन प्रदाता ग्रह अपनी शुभ स्थिति में जा रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं और उनके आधार पर हमारे लिए चीज़ें जो होती हैं प्रभावी होती हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो मंगल से संबंधित की थी कि मंगल देव ने 2 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन किया। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध देव की, जो कि हमारे संवाद के, कम्युनिकेशन के और व्यापार के, कमोडिटी के, साथ ही साथ संवाद शक्ति, यानी कि आपकी भाषा शैली किस प्रकार की रहेगी, आपकी भाषा का प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ने वाला है, और आपकी वाणी विनम्र रहने वाली है, उग्र रहने वाली है, किस तरीके की रहने वाली है, इन सभी चीज़ों का नेतृत्व करते हैं। वहीं साथ ही साथ आपकी जेब का बैलेंस कितना रहेगा, कैसा रहेगा, उसका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इन सब स्थितियों को निहित करते हैं बुधदेव स्वामी। बुधदेव स्वामी जो कि 5 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये पहले कर्क राशि में आए थे और कर्क राशि में ही वक्री हो गए थे। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए वापस अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि यानी कि षष्ठ भाव में चले गए थे। अब यह पुनः जब मार्गी हुए हैं तो फिर पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए आपके सप्तम स्थान पर आ जाएंगे। सप्तम स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विशेषतः सप्तम स्थान की विशेषता इसलिए भी विशेष हो जाती है कि यहाँ आपका जीवन साथी, और जीवन साथी के साथ साथ सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास होती है और आप दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके लाभ की स्थिति को भी सुनिश्चित करता है। इनकी युति जहाँ गुरु और सूर्य के साथ होगी, वहीं इनका जो गोचर होगा वो आगामी 3 दिनों के बाद ही पुष्य नक्षत्र में हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र अगर हम इस समय पर कहें तो पुष्य नक्षत्र स्वामी, पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र स्वामी बुधदेव महाराज यहाँ पर जब आएंगे तो सूर्य को सकारात्मकता में और ज़्यादा बल मिलेगा, जिस कारण से देखिए गुरु बुध की युति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर त्रिग्रही योग बन जाने के कारण यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता बनी रहने वाली है। जीवन साथी के जीवन में विशेष बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी का यह जो इस समय होगा आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता हुआ देखा जाएगा। जहाँ सप्तम स्थान यानी कि जीवन साथी के जीवन की स्थिति इस समय पर थोड़ी सी बदलती हुई देखी जाएगी। थोड़े से उनको अधिकार भी इस समय पर मिल सकते हैं, शासन प्रशासन का लाभ भी मिल सकता है, और साथ ही साथ उनकी रणनीतियाँ इस समय पर सही तरीके से वर्क करती हुई देखी जाएंगी। क्योंकि बुध देव का यहाँ पर आना, जहाँ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगा, वहीं यहाँ पहले से गुरु आदित्य नामक राजयोग भी निर्मित है। 2 राजयोग इस स्थान से बने होने के कारण काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में बनी रहने वाली है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की हम अगर चर्चा करें तो पुष्य नक्षत्र जो होता है, जिसके कि स्वामी शनिदेव महाराज होते हैं, देवता गुरुदेव महाराज होते हैं, दोनों ही ग्रहों का यहाँ पर संयुक्त प्रभाव रहता है, जिस कारण से यहाँ परोपकारिता, न्यायप्रियता और साथ ही साथ आपकी कठोर दिग्दर्शिता काफ़ी महत्वपूर्ण संचरण करती हुई देखी जाती है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय गुरु बुध सूर्य की ये जो तिकड़ी बन रही है, क्योंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा आंशिक रूप से अमावस्या का योग लिए हुए होते हैं
और बुध देखिए जो कि यहाँ पर ना ही शत्रु राशि में है ना ही मित्र राशि में है, तो सामान्य प्रभाव इनके देखे जाएंगे। जिस कारण से नक्षत्र के माध्यम से यदि देखें तो तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में है, अर्थात यहाँ से चीज़ें जो होंगी वो आपकी रणनीतियों से जुड़ी हुई अब होने वाली हैं। देखिए यहाँ पर सकारात्मकता और आपकी दिग्दर्शिता और सफलता तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इस समय बुध के आ जाने से रणनीति, तर्क शक्ति और तीव्र बुद्धि जुड़ जाने वाली है, जिसकी वजह से जीवन साथी की फाइनेंशियल स्थिति में इस समय काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। बुध के यहाँ आ जाने से उनके जीवन में लिक्विडिटी की भरमार रहने वाली है। यदि कार्यरत हैं तो उनको अब शीघ्र ही पद प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ से हम देखें तो देखिए 3 दृष्टियाँ इस समय कार्य करती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि गुरु और बुध का जो संगम हो रहा है, तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उनका लाभ इस समय बुध को भी मिलेगा, जिस कारण से 3 स्थानों पर दृष्टियों का प्रभाव रहेगा, जो कि पंचम, सप्तम और नवम रहने वाली हैं। पंचम दृष्टि जो है वो जीवन में आपके, क्योंकि ये लाभ स्थान है और लाभ स्थान आपके मान सम्मान से जुड़ा हुआ होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ चीज़ों को और अधिक विस्तार की ओर लेकर जाने का कार्य करेगा, क्योंकि गुरु जो है विस्तार कारक ग्रह हैं। अब इस समय जो भी कार्य आप करेंगे, कार्यों में जो भी चीज़ें गति उत्पन्न होंगी वो सफलता से जुड़ जाने वाली हैं। सफलता काफ़ी हद तक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चीज़ों का विशेष प्रभाव जो है वो बदलाव की ओर संकेत देता हुआ दिखाई देगा। समय ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यह महत्वपूर्ण समय जो चीज़ों में विशेष बदलाव को जन्म देता हुआ देखा जाएगा। तो इस समय सोशल सपोर्ट भी आपका अच्छा रहने वाला है, वाक शक्ति आपकी अच्छी रहने वाली है और साथ ही साथ आपकी वाणी की प्रभुता का चमत्कार इस समय पर देखा जा सकेगा। फाइनेंशियल स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी और अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो इस समय देखिए फ्यूचर की भी काफ़ी सारी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं, चिंताएं जिनके प्रति आपको सता रही हैं, वो भी इस दौरान आप अपनी रणनीतियों के द्वारा खत्म कर सकेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी तो आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्रता तेज होने वाली है, काफ़ी चतुर चालाक व्यक्ति होने वाले हैं, मैनिपुलेटिंग व्यक्ति होने वाले हैं कि अगर किसी तरीके से आपके शब्द किसी को अप्रिय लग गए हैं तो फिर उन शब्दों को ही आपको तोड़ मरोड़ कर सामने वाले को किस तरीके से अपने फेवर में लेकर आना है, यह चतुराई आपके अंदर देखी जा सकेगी। क्योंकि इस चतुराई का विशेष प्रभाव ये होता है कि किसी भी तरीके से अगर अप्रिय स्थिति बन जाए तो आप उसको संभाल कर अपने फेवर में किस तरीके से ला सकते हैं। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होती हुई देखी जाएंगी। वहीं इस समय पर अगर देखा जाए, देखिए जिन लोगों के लिए बुध कमज़ोर होंगे उन लोगों के लिए चीज़ें जो होंगी थोड़ी सी कठिनाई से आगे बढ़ती हुई देखी जाएंगी। हालांकि लाभ का प्रतिशत थोड़ा बना रहेगा लेकिन कठिनाई भी बनी रहेगी, संघर्ष भी बने रहेंगे। देखिए विशेषता यहाँ पर 3 ग्रहों का जो संगम हो रहा है तो प्रत्येक ग्रह का अपना अपना प्रभाव रहेगा। तीनों ग्रहों का शुभ होना अति आवश्यक है। नवम दृष्टि जो तृतीय स्थान पर जाएगी, तृतीय स्थान अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली के आधार पर तो वो बुध देव का ही होता है, क्योंकि टेक्निकल वर्क का भाव होता है ये। तो यहाँ पर टेक्निकल वर्क के कारक बुध देव महाराज का विशेष प्रभाव अब दृष्टि माध्यम से जाने वाला है, जिसके आधार पर बुध देव जो हैं इस समय आपकी वाणिज्यिक शक्ति को तो प्रबल करेंगे ही, लेकिन आपकी बुद्धि को भी वाणिज्यिक बनाएंगे, जिस कारण से इस समय लाभ को विशेष महत्व देते हुए आप देखे जाएंगे। मान लीजिए देखिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से कार्य करते हैं कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाए। चर्चा का विषय क्यों? क्योंकि जब कोई आप बहुत अच्छा लोगों से हटकर काम करते हैं तभी वो लोगों की दृष्टि में आता है और उसकी चर्चाएं होनी आरंभ होती हैं। और यही चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं, कुछ ऐसा हटकर वर्क करने वाले हैं कि जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रभाव काफ़ी शानदार हो सके। यह समय ऐसा समय रहने वाला है जो आपके जीवन से संबंधित तमाम नकारात्मकताओं को समाप्त करने वाला है। कोई निर्णय, फाइनेंशियल निर्णय, विशेषता फाइनेंशियल यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु का साथ है, सूर्य की विशेष प्रभाव है। तो देखिए फाइनेंशियल निर्णय यदि किसी भी प्रकार का आप ले रहे हैं तो वह आपका फ्यूचर में भी सही सिद्ध होने वाला है, क्योंकि सफलता भी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मकता है, यहाँ पर सफलता भी है, जिस कारण से आपके बुध देव इस समय पर आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रभाव लेकर आने वाले हैं। वहीं पुष्य नक्षत्र की जो विशेषताएं हैं उनके
के आधार पर यदि देखा जाए तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हद तक प्रभावी होती हुई देखी जाएंगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ इस समय आप हर कदम पर अपनी सफलता का परचम लहराते हुए देखे जाएंगे। प्रथम यदि चर्चा करें तो देखिए, अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपके लिए खराब है, अब खराब की स्थिति देखिए ये भी होती है कि कभी कभी हम अपने नित्य कर्मों के द्वारा, अब जैसे बुध की ही यदि चर्चा करें, जो व्यक्ति, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, बात बात पर झूठ बोलते हैं, कभी व्यंग्य में, कभी कटाक्ष में, कभी उपहास में झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के बुध कितने भी अच्छे कुंडली में बैठे हों, एक ना एक दिन निगेटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। या फिर आप बहन बुआ बेटी का अपमान करते हैं, उपेक्षा करते हैं कि भाई क्यों आ गई हमारे घर में, क्या ऐसा विशेष प्रभाव रह गया। चीज़ें जो हैं एकदम से बदलती हुई दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ पर बुध के विशेष देखिए, इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहें और बुध के विशेष उपायों के लिए आपको इस दौरान देखिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का जाप सदैव करें। देखिए, कोई भी ग्रह तुरंत प्रभाव नहीं देता है और उस ग्रह को प्रभाव देने के लिए लंबे समय तक उपायों की आवश्यकता पड़ती है। अब जब कोई ग्रह तुरंत प्रभाव नहीं देता है, ऐसी स्थिति में चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए लॉजिकली सही किस तरीके से होंगी। देखिए, गणेश भगवान जो होते हैं बुध के आराध्य देव होते हैं। गणेश जी का नित्य प्रति पूजन करना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही साथ गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही साथ आप देखिए, बुध को अच्छा करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। बहन बुआ बेटी को हरे रंग के उपहार दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें जो हैं और अधिक विशेष प्रभाव में आती हुई देखी जाएंगी। अब समय जो है वो देखिए, फिटकरी भी जो है बुध की ही वस्तु है। इसको आप जिनके कैरियर में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए है ये कि 1 गिलास पानी भर लीजिए कांच की गिलास में और उसमें डाल दीजिए, सिरहाने रख लीजिए, प्रातः फिटकरी का टुकड़ा निकाल लीजिए, दोबारा प्रयोग कीजिए और जल को बाहर